सीएमए फाइनल वाले जितने भी स्टूडेंट्स दिसंबर 26 में टारगेट कर रहे हैं अपना ग्रुप 4 देने का, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट आपको तकलीफ देता है? वो है सीएफआर। हर बच्चे का यही एक स्ट्रेस होता, मैम बाकी तो सब मैनेज हो जाता, सीएफआर इतना जो वास्ट सब्जेक्ट है उसको कैसे हमें अब रिवाइज करना चाहिए ताकि हमारी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाए। यस, आई नो सारे सीएमए फाइनल वाले बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि डेली सीएफआर को कितने आज देने चाहिए, क्या रिवाइज करना चाहिए, कैसे हमें सम्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या सारे सम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतने सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आई हूं आज। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि बच्चों अगले 2 महीने जो हैं आपके पास, ये अगले 2 महीनों में आपको कैसे अपने सीएफआर को रिवाइज करना है। आई नो मोस्ट ऑफ द बच्चों की क्लासेस हो गई है या अबाउट टू एंड है, बट मैटर क्या करता है यहाँ कि अब अगले 2 महीने कैसे अपने इस वास्ट सब्जेक्ट को ढंग से रिवाइज करो। हर बार हर क्लास में कहती हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिविजन होता है उतना अच्छा आपका रिजल्ट होता है। तो 80 प्लस इस सब्जेक्ट में अगर टारगेट कर रहे हो और जो कि आ सकता है, आराम से आ सकता है, उसके लिए आपको मेरा ये डेली प्लानर फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूं अगले 2 महीने का डेली प्लानर, जहां मैं आपको बताऊंगी रोज आपको कितने घंटे पढ़ने हैं एंड कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, एंड उतने आज में आपका वो हो जाना चाहिए। अब आप कहोगे मैम आप कैसे श्योर हो? हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, समझने का तरीका अलग होता है। आई टोटली अग्री। मैंने हर एक बच्चे को कंसिडर करते हुए ये बनाया है ईच डे आपको कौन से चैप्टर को कितने घंटे देने हैं ऑन अ वेरी हायर साइड। अगर आपके लिए वो चैप्टर इजी है तो आपका टाइम बचेगा, अगर आपके लिए डिफिकल्ट भी है तो भी मैंने ज्यादा आज दिए हैं ताकि आप उस आज में तो आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो यस, ऑल माई सीएमए फाइनलिस्ट जो टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 26 में, बट याद रखना सिंगल ग्रुप देने वाले जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 4 टारगेट कर रहे हैं, मैं उनके सामने प्लानर लेके आई हूं अपने सब्जेक्ट सीएफआर का। अगर यस आप में से कोई भी बच्चा दोनों ग्रुप दे रहा है तो आपकी जो प्लानिंग होगी ना वो बाकियों से अलग होगी। सिंगल ग्रुप वालों का, दोनों ग्रुप वालों का प्लानिंग सीएफआर का अलग होगा। तो अगर आप दोनों ग्रुप दिसंबर में टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आपको सीएफआर का प्लानर चाहिए तो प्लीज कमेंट करेंगे सीएफआर। मैं समझ जाऊंगी कि आपको दोनों ग्रुप देना है दिसंबर में एंड इंडिविजुअली आप सीएफआर का डेली प्लानर पूछ रहे हैं मुझसे। यस, अब सुनेंगे बच्चों। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, ध्यान से देखेंगे, मैं जनरली बच्चों से कहती हूं कि डेली चारों सब्जेक्ट्स रिवाइज करने चाहिए। आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेली 4 सब्जेक्ट नहीं मैनेज कर पाते, कोई 2 उठाते, कोई 3 उठाते, कोई एक ही उठाता, बट आई एम टेलिंग यू द सेंसिबल डिसीजन इज रिवाइज ऑल 4 सब्जेक्ट्स इन अ डे। उसको रोटेशन में रखो, उसको कंटिन्यूअस टच में रखो, उसका फायदा आपको पता चलेगा। बट यस, मैं उन बच्चों के सारे बच्चों का अपना अपना तरीका होगा, कोई 3 पढ़ते होंगे, कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। आपके जो भी तरीके उसके हिसाब से आप इसका प्लस माइनस कर लेना। मैंने बहुत ही एक फेवरेबल सिचुएशन लिया है जहां डेली आप चारों सब्जेक्ट रिवाइज करोगे। बस डेली आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं, 12 घंटे आप पढ़ोगे एंड देने वाले क्या हो, सिंगल ग्रुप। तो 3 चीजें याद रखना, डेली चारों सब्जेक्ट रिवाइज करने वाले हो, डेली पढ़ने वाले हो 12 घंटे मैक्सिमम, एंड आप देने वाले हो दिसंबर 26। अब गाइस सुनो, इस ग्रुप का सबसे भयंकर सब्जेक्ट ही क्या है, सीएफआर। और सीएफआर में कॉन्फिडेंस आ गया तो नैया अपने आप पार हो जाती है। अब सीएफआर में कॉन्फिडेंस लाना है तो इसमें हैवी सब्जेक्ट है, हैवी सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली फोकस भी ज्यादा रहेगा। तो मैं कह रही हूं आप ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ डेली आपको कह रही हूं 4 घंटे सीएफआर को दो। अब आप सोचोगे मैम 4 घंटे सीएफआर को दे देंगे तो बाकियों को कितना देंगे? बेटा बाकी सब्जेक्ट इतने वास्ट नहीं है, बाकी सब्जेक्ट को आप ढाई 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 घंटा भी दोगे, कभी 2 या उस हिसाब से आप मैनेज करोगे ना तो हो जाएगा। सीएफआर रिक्वायर्स मैक्सिमम 4 आवर्स एवरी डे, मैंने मम्मी मैक्सिमम 4 आवर एवरी डे। और एक और चीज याद रखना, ये 4 आवर्स प्रोडक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं मोबाइल देख रहे हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सीएफआर जब कर रहे हैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, और ये 4 घंटे सीएफआर में कैसे निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। क्यों? यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस सम्स है। प्रैक्टिस जब हम करते हैं सम्स को तो टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। तो मैं आपको कहूंगी डेली आपको अगले 2 महीने रोज 4 घंटे देने हैं सीएफआर को।
If you even start your revision from now, that is 15th August, I promise 15th October, अगले 2 महीने मतलब अगले 60 डेज में आपका पूरा रिविजन ढंग से अच्छे से विद टेस्ट सीरीज हो जाएगा। बट डेली पढ़ना कितना पड़ेगा? 4 घंटे। यस, अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने पूरे 60 डेज को ऐसे लिखा है वर्टिकल वे में, ऑन दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो। यहां पर ध्यान से देखेंगे मैं आपसे क्या चाहती हूँ। डेली जब आप 4 घंटे पढ़ोगे, सबसे पहले दिन स्टार्ट करो इंडेस 8 के साथ। बहुत सिंपल इंडेस है। इंडेस 8 आराम से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके, बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ 3 घंटे में हो जाएगा, बट फिर भी मैंने दिया 4 घंटे। अब आप जो ये घंटे बचाओगे ना, उस 1 घंटे में दे देना इस इंडेस 8 का टेस्ट। और इसमें हार्डली छोटे छोटे 2 क्वेश्चन बनते हैं 4 मार्क्स के, हार्डली। तो टेस्ट पेपर में भी, मेरे टेस्ट पेपर में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे 4-4 मार्क्स के। अब आप कहोगे मैम ये टेस्ट पेपर कैसे मिलेगा? उसकी भी टेंशन मत लो। अगर आपको इंडिविजुअल हर एक चैप्टर का टेस्ट पेपर मुझसे चाहिए, सिर्फ कमेंट करो टेस्ट पेपर, मैं आपको पूरा सेटअप बताऊंगी, या मुझे मेल करो इस मेल आईडी पे asknehamam@gmail.com, asknehamam@gmail.com। मैं वहां पर आपसे लिंक शेयर कर सकती हूँ, या मैं आपसे गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगी, आपको अपडेट सारे के सारे आ जाएंगे। तो टेंशन मत लो, टेस्ट भी प्रोवाइड हो जाएगा, सिर्फ कमेंट करो टेस्ट। तो मेरी पर्सनल मेल आईडी पे भी मेल कर दो, मैं आपको इमीडिएटली लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। यस, बट आई एम टेलिंग यू, जैसे आप रिवाइज कर रहे हो वैसे ही इसका टेस्ट दे दो। एज सुन एज यू रिवाइज, एज सुन एज यू गिव द टेस्ट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ये रिविजन बहुत प्रोडक्टिव रिविजन में कन्वर्ट होगा। देन अगले दिन इंडिया 16। इंडिया 16 एक बड़ा इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इंस्टीट्यूट इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है, और इसमें रीवैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाला कॉन्सेप्ट, ग्रुप ऑफ असेट का कॉन्सेप्ट, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो एक दिन पूरी थ्योरी रिवाइज करो एकदम मन लगा के, एंड फिर अगले दिन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फॉलोड बाय इंडिया 16 का टेस्ट। फॉलोड बाय इंडिया 16 का टेस्ट। आई एम टेलिंग यू, एकदम पक्का हो जाएगा दिमाग में आपका इंडिया 16। तो बार बार मैं ये बात नहीं कहूंगी, अपने दिमाग में रखना, जैसे ही एक चैप्टर खत्म उसका टेस्ट, जैसे एक चैप्टर खत्म उसका टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर देना ही चाहिए। एंड ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है फ्री में आप सबके लिए, सिर्फ कमेंट करो टेस्ट, मैं आपको सीएफआर का इंडिविजुअल चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगी। करेक्ट। फिर आपका इंडेस 12। इंडेस 12 आपका बहुत छोटा इंडेस है, आराम से एक दिन के 4 घंटे में हो जाता है। उसको पढ़ लेना, टेस्ट दे देना। इंडेस 116, लीज वाला इंडेस बहुत बड़ा है, इसको भी 2 दिन दिया है। तो मैंने भाई पूरा कैलकुलेशन करके दिया है। एग्जाम ओरिएंटेड इंडेस कौन सा है ये कैसे पता चला? पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में। अब आप बोलोगे मैम इंडेस पहले क्यों पढ़ने को बोल रहे हो? इंडेस इज द बेस ऑफ द एंटायर अकाउंट्स। आपको सीएफआर का पूरा बेस कौन देगा? इंडेस। तो पहले इंडेस जानना जरूरी है, फर्स्ट थिंग। एंड बच्चों सेकेंड थिंग, अगर आपने मेरा प्रीवियस अगर एबीसी एनालिसिस देखा होगा या पेपर पैटर्न का एनालिसिस देखा होगा, मैं हमेशा कहती हूँ इंडेस होल्ड्स द मैक्सिमम वेटेज, इफ आप बात करो क्वेश्चंस की या इफ बात करो एमसीक्यू की। इंडेस से ऑलमोस्ट 30% पेपर कवर होता है, एमसीक्यू एंड क्वेश्चन नंबर 2A, B, 3A। तो क्यों ना पहले बेटा अपने मार्क्स सिक्योर कर ले, पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। तो यस, इंडेस 16 को 2 दिन देना, 4-4 घंटे रोज, फॉलोड बाय अ टेस्ट पेपर। फिर इंडेस 21 ऑन द 7th डे, इंडेस 23, इंडेस 36, इंडेस 38। ये चारों इंडेस बेहद छोटे, इजी, फटाफट पढ़ लो, फटाफट उसका टेस्ट दे दो। एंड आई एम टेलिंग यू, ये चारों इंडेस हो जाएगा। एंड ये चारों इंडेस होते ही, टेस्ट देते ही, देखो ना आपके कितने इंडेस हो गए। सीक्वेंस फॉलो करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, जो प्लानर बोला है, जो डे वाइज जितने घंटे बोले, स्टिक टू इट। अननेसेसरी का बेटा कुछ क्योस मत करना। और एक चीज याद रखना, नो बैकलॉग्स। अगर आज बोला है इंडेस 8 पढ़ने को, तो आज ही इंडेस 8 कंप्लीट करना है, वॉट एवर द सिचुएशन इज। प्लीज एक चीज याद रखो, अगर आपने इसको पोस्टपोन करना स्टार्ट कर दिया, आपने कहा चलना कल करते, आई एम टेलिंग यू कोई मतलब नहीं है इस प्लानर का बेटा। फिर रिजल्ट्स आपको पता ही है फाइनल वाले बच्चे क्या होगा। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए एंड सीएमए नाम के आगे वर्ड सीएमए चाहिए, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं, तो बस बेटा थोड़ा सा एफर्ट डालना है, इस प्लानर को फॉलो करना है। देन इंडेस 102, अ वास्ट इंडेस, मैंने इसको 2 दिन दिया, फॉलोड बाय टेस्ट।
108, 113 एक दिन में, 115 आप करोगे 2 दिन में, फॉलोड बाय अ टेस्ट। अगर आप देखो 16 दिन में आपके 12 इंडेक्स कंप्लीट हो जाते हैं। 16 दिन में 12 इंडेक्स कंप्लीट रिवाइज करके, टेस्ट देके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, अगर आपने ये सिंसियरली किया, इमेजिन आपके ऑलमोस्ट 30 टू 40 मार्क्स तो यहीं सिक्योर हो गए। फिर थोड़ा सा इजी पार्ट लेती हूं मैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल गाइस 2 दिन में कर लेना, आराम से हो जाएगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में मार्क्ड हैं, सारे नोट्स रिटर्न है, उसको देख लेना। आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 2 दिन में रिवाइज, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी आराम से 2 दिन में रिवाइज, फॉलोड बाय अ टेस्ट। मैंने इसके टेस्ट में एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी दिया होगा, एक 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन दिया होगा। यू नेवर नो, बड़े क्वेश्चन में आ जाए या छोटे क्वेश्चन में आ जाए। तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इफेक्टिवली 21 मार्क्स का मैंने एक पेपर बनाया होगा। फटाफट उस पेपर को अटेम्प्ट कर लो एंड देखना गुडविल और शेयर्स दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता ही है। तो क्यों ना बच्चा इसको फटाफट 4 दिन में ऐसा कर ले कि एकदम से आपके एक और 7 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। यस, एनबीएफसी बहुत छोटा टॉपिक है, जिस दिन छोटे टॉपिक में टाइम बचाओ उस दिन किसी और सब्जेक्ट में ज्यादा एफर्ट दे देना। करेक्ट, एनबीएफसी हो जाता है। देन ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आज के टाइम इंस्टीट्यूट का पता नहीं, इस पे बहुत फोकस है। मैंने इसको 4 दिन दिया है। 32, 109 एंड 107 इन सेम ही है, मेजरमेंट, रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट। तो ये सेम ही इंडेक्स है, नाम अलग अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना एफर्ट डाल सको डालो। मेरे नोट्स को देखो, सम्स की प्रैक्टिस करो, केस स्टडी करो एंड इसका टेस्ट जरूर देना, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट है, करंट सिचुएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और ये आता ही आता है। यहां तक अगर आपने कर लिया ना, देन आई एम टेलिंग यू 50 टू 55 मार्क्स का पेपर डन, सॉर्टेड इन 25 डेज। फिर मैं तुम्हारी लाइफ थोड़ी इजी रखना चाहती हूँ। 2 ऐसे चैप्टर जो आई एम टेलिंग यू सीएफआर का, मतलब आई एम टेलिंग यू नैया पार कराती है, वो है रीसेंट डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। वो तो किसी भी लेवल के बच्चों को पढ़ाया जाना, उनको झट से समझ आ जाता है। शुक्रिया करना इंस्टीट्यूट को कि ये चैप्टर डाल रखा है। एक तो इजी टू डू, इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ है ही नहीं, एंड हर बार दोनों चैप्टर के कॉम्बिनेशन से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आई एम टेलिंग यू, हर बार देख लेना, लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं, एक्सट्रीमली इजी। आई एम टेलिंग यू, मैंने बहुत समय दिया आपको रिवाइज करने का, आप देखोगे आपको उतना लगेगा ही नहीं, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू रिवाइज सिंसियरली, बिकॉज ये आपकी नैया पार करेगा, कम टाइम में फटाफट होने वाला चैप्टर है। तो इसकी जो थ्योरी है ना, उसको लिख के प्रैक्टिस करना, राइट ऑल द थ्योरी फटाफट फटाफट, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट थिंग। इस तरीके से आप देखो, मेजर अगर आपका पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड देन जो रिमेनिंग 30 डेज है उसमें मैंने दिया है आपके सीएफआर के सब्जेक्ट का भगवान जो है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है इंडेस 103 एंड इंडेस 110। इंडेस 103 एंड 110, जिससे हर बार 14 से 14 मार्क्स का, ऑलमोस्ट 28 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आते हैं, एंड आते ही आते हैं, 100% आते हैं। तो इसमें आपको बहुत एफर्ट देने की जरूरत है, थोड़े से ट्रिकी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इन ट्रिकी क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। आपको इस 103 की प्रैक्टिस कैसे करनी है? हर सिचुएशन के कम से कम 3 सम, हर केस के 3 सम, हर एडजस्टमेंट के 3-3 सम, एंड प्लान अकॉर्डिंगली। तो आई हैव गिवन यू ऑलमोस्ट 5 to 6 days फॉर इंडेस 103। उसी का भाई अपेंडिक्स सी 3 दिन दे दिया, आराम से करो, इजी वे में करो, बिना लोड लिए, टाइम लगा के सारे बैलेंस शीट को फॉर्मेट पे बनाओ, पूरे फॉर्मेट पे स्टिक करो, प्रोविजंस पे स्टिक करो, एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखो, और हर एडजस्टमेंट का जो मेन टेक अवे है ना, वो कहीं पर नोट में लिख लो। एग्जाम के पहले आपको ये पता होना चाहिए कब कौन से एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू वो एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल वो टाइम नहीं आया है कि मैं इसका शॉर्टकट दूं। ये सारे शॉर्टकट कब दूंगी मैं? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वंस योर कंप्लीट रिविजन इज डन बाय 15th अक्टूबर, बाद में मैं आपको बताऊंगी क्या शॉर्टकट एग्जाम में अप्लाई हो सकता है। एंड देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, द मोस्ट इजिएस्ट ऑफ दिस पार्ट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। किसी को भी 103 डिफिकल्ट जाता, अपेंडिक्स सी डिफिकल्ट जाता, ओके मैं समझ सकती हूँ। ए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इजी गोइंग, फटाफट होगा, पोर्शन एग्जाम का क्वेश्चन है, एंड इससे इजी तो पूरे अकाउंट्स में कुछ है ही नहीं। तो बच्चों इसको छोड़ के मत जाना, इसकी प्रैक्टिस करना। आज के टाइम इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है,
पूछता ही पूछता है, एंड इतनी जल्दी ये सॉल्व होता है कि बच्चों, आई एम टेलिंग यू, एक बार करके देखो, इसको रिवाइज करके देखो, आई टेल यू आपका आराम से यहां से भी 14 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, बट डू रिवाइज। मैम आप हमें सेलेक्टिव स्टडी करने को नहीं दे रहे हो। गाइस, नो सेलेक्टिव स्टडी, अभी उसका टाइम नहीं आया, आएगा तो वो भी दूंगी, बट फिलहाल पूरा ये 60 डेज का प्लानर उन बच्चों के लिए जो सिंसियरली सीएफआर में 80 प्लस टारगेट कर रहे हैं एंड अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से पेपर देने का सोच रहे हैं। एंड लास्ट के बेटा जितने दिन बचे हैं भाई, वो अपेंडिक्स 1, वो इंडेक्स 110, 111, 112 सारे कनेक्टेड इंडेक्स को दे दो। जितना समय बचा है 10 दिन दो इंडेक्स 110 को, बड़े बड़े सम्स है, खूब प्रैक्टिस करो, खूब लिख लिख के प्रैक्टिस करो, नो ऑडिटिंग। देखो आपका इंडेक्स 110 भी कितनी आसानी से हो जाएगा। एंड आपको एक और चीज बताऊं, मैंने आपको ऑलमोस्ट 5 दिन का बफर भी दे रखा है। कभी ऐसा हुआ नहीं पढ़ने का मन किया, इट्स ओके। 5 दिन आउट ऑफ 60 डेज, 5 डेज इज योर बफर, कि कभी एक आध दिन ऊपर नीचे चलता है, तो मैंने आपको 5 दिन का ग्रेस दे रखा है। चलो 5 दिन अगर ऊपर नीचे हुआ, देन ऑल्सो आप 60 डेज के टाइम में अपना पूरा सीएफआर आराम से 60 डेज में रिवाइज करके आराम से कंप्लीट कर सकते हो, प्रोवाइडेड 4 आवर्स ऑफ सीएफआर डेली। एंड वंस दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज कंप्लीटेड, इमीडिएटली उसका टेस्ट देना। Test can be of 14 marks or 7 marks या 21 marks depending upon the importance of the chapter. So this is what you need to follow for the next 60 days to complete your CFR. And again, before I end this video, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो आपको कितने आज किस टॉपिक को देने हैं, प्लीज कमेंट करिए CFR, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। दूसरी चीज, जैसा कि बच्चों को हर टॉपिक का टेस्ट चाहिए, वो भी अगर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, सिर्फ मेल करो askniyamam@gmail.com। यस, इसी तरह के वीडियोस मैं कंटिन्यूअस आपके लिए लाती रहूंगी। सो स्टे इन टच, बी कनेक्टेड टू एकत्वम एकेडमी एंड वी लर्न क्लासेस। थैंक यू सो मच बच्चों।